Hey guys, moving on to the last topic of formula today. So we're doing most important formula for NEET 2026 और हम लोग रिविजन करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स की। ठीक है, फटाफट से अपनी कॉपीज और पेंसिल्स निकालो। इसमें 4 आपके पास वीडियोस जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। इसके बाद आपकी नेम रिएक्शंस की वीडियोस आएंगी इवनिंग में। ठीक है, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी इलेक्ट्रोलिसिस में आपको आ सकती है। सो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में वो वाले आयंस जिसको कम एनर्जी चाहिए होती है वो रिलीज होते हैं। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ आयन। सो वी टॉकिंग कैटायंस। पोटेशियम सबसे इजीली होता है, फिर उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद H पॉजिटिव विच इज द स्टैंडर्ड, उसके बाद Cu2 पॉजिटिव। तो अगर मोर देन 1 आयंस आर प्रेजेंट तो कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा वो ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी बताती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कैल्शियम और कॉपर प्रेजेंट है तो कैल्शियम जो है वो डिस्चार्ज होगा cation at the cathode and not the copper. ओके, उसी तरह से एनायन का भी एक ट्रेंड है। एनायन में सबसे इजीली डिस्चार्ज होता है सल्फेट, देन इट इज गोइंग टू बी नाइट्रेट, देन इट इज गोइंग टू बी OH negative, then it is going to be Cl negative, Br negative and I negative, except for NaCl aqueous जिसमें क्लोरीन डिस्चार्ज होता है ड्यू टू ओवर वोल्टेज। फिर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में से भी हमको क्वेश्चन आ सकता है। इफ वी आर टॉकिंग ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे? W that is equal to ZIT, where Z is the electrochemical equivalent, so it will be equal to MIT upon NF, जहाँ पे M जो है that is the atomic mass of the element, N is the number of electron exchange and F is the Faraday of electricity. ठीक है, so this can also be written as atomic mass into I into T upon N into 96500. So this is the first law of Faraday. फिर second law of Faraday क्या बोलता है? सेकेंड लॉ बोलता है कि अगर n इज इक्वल टू 1 तो अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड इज गोइंग टू बी 1 फैराडे। तो अगर n 1 है तो q क्या होना चाहिए? 1 फैराडे। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 तो देन 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। सो इन जनरल द चार्ज रिक्वायर्ड for the electrolysis of a substance that will be given as NF. ठीक है, सो फंडामेंटल जो यूनिट ऑफ चार्ज का कूलम होता है ये हमको पता है। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए आ रहा है बच्चों, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए चार्ज दैट विल बी इक्वल टू एवोगाड्रोज नंबर विच इज 6.023 into 10⁻23 फैराडे। ठीक है, अगर हमें उसको कूलम्स में कैलकुलेट करना है तो दैट विल बी इक्वल टू इंटू 1.6 into 10⁻⁻19 which is equal to 1 फैराडे, that is 96500 कूलम्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी में कौन कौन से फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए? कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस G दैट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1 अपॉन R, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कापा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रो विच इज इक्वल टू L अपॉन A इंटू कंडक्टेंस। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जो है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ के, रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड कापा दैट इज आर के,
दैट इज इक्वल टू जी स्टार, जहां पे जी स्टार इज द सेल कांस्टेंट विच इज इक्वल टू एल अपॉन ए। ठीक है, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। Equivalent conductance is equal to kappa into 1000 upon normality। और मोलर कंडक्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, लेमडा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। ठीक है, सो ये इसके कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला है मोलर कंडक्टेंस के। ओके, नाउ ओवर हियर अगर हम लोग नेक्स्ट चले तो यहाँ पे प्लीज एक रिलेशनशिप याद रखना है आपने कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है दैट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस अपॉन n factor। And what is the n factor? N factor, this is a shortcut which I am telling you. N factor is equal to molecular mass upon equivalent mass, upon equivalent mass। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और क्या इंपॉर्टेंट है, कॉलरैश लॉ, जहां पे कॉलरैश लॉ बोलता है कि अगर सपोज हम लोग कोई भी एक सॉल्ट ले रहे हैं NaCl, तो दोनों की कंडक्टिविटी जो है दैट इज going to contribute in the conductance of the salt। Like if you're taking NaCl, तो conductivity of NaCl plus conductivity of Cl negative। अगर आप MgCl2 लेते हो then that will be equal to Mg2 positive plus 2 lambda Cl negative, right। अब यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी मतलब होती है दैट इज इक्वल टू इन जनरल the limiting molar conductivity is the conductivity at infinite dilution। वो होती है equal to the conductivity of the anion plus the conductivity of the cation। इससे हम लोग कॉलरैश लॉ से अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं which is equal to lambda upon molar conductivity और limiting molar conductivity। So lambda जो है that is equivalent conductance at a given concentration and lambda infinity is the equivalent conductance at infinite dilution। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल which is E cell। E cell is equal to E cathode minus E anode। प्लीज रिमेंबर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को आपने माइनस करना है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई सेल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ई नॉट सेल दिया है Zn2 पॉजिटिव का विच इज इक्वल टू -0.76। ठीक है, और आपको ई नॉट दिया है Cu2 पॉजिटिव टू Cu का या Cu2 पॉजिटिव का विच इज 0.34 और ई सेल कैलकुलेट करना है, ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, तो ई नॉट सेल क्या होगा, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करो। बड़ी वैल्यू 0.34 माइनस 0.76 वोल्ट, सो दिस इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। ठीक है, फॉर एनी रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस और एनी सेल टू बी ऑपरेटिव the value of E naught cell should always be equal to positive। प्लीज इसको याद रखो। फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज द नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon N log of concentration of ion which is on the left hand side। ठीक है, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन ऑन द राइट हैंड साइड। इसको प्लीज याद रखना, ऊपर नीचे नहीं कर देना है। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमें पता है कि डेल्टा जी नॉट दैट इज गिवन एज व्हाट -2.303 RT log ऑफ के, है ना। तो ई नॉट सेल अगर इसकी वैल्यू डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो गई, NFP सेल, NFP नॉट सेल,
ठीक है. एट इक्विलिब्रियम जो ई सेल होता है दैट इज इक्वल टू 0. सो ई नॉट सेल गाइज ओवर हियर दैट विल बिकम इक्वल टू 0.0591 upon n log of K. This is applicable at room temperature which is 298 Kelvin. The value of K might increase with increase in temperature. इसको आपने याद रखना है. ठीक है. तो ये तो हमारे हो गए सारे के सारे फॉर्मूला जो कि आप यूज करोगे फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री गाइज. आई होप दीज लेक्चर्स आर हेल्पिंग यू. सो वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स में आपको सबसे पहले कोलिजन थ्योरी में क्या है, आर्हीनियस इक्वेशन क्या बताती है, एक्टिवेशन एनर्जी. सो लॉग ऑफ K2 upon K1 that is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. This is the Arrhenius equation from which you can calculate the value of activation energy. ठीक है. फिर उसके बाद आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. तो जीरो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन के लिए हमारे पास रेट जो है दैट इज गिवन एज माइनस डी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. तो मैं कॉन्सेंट्रेशन ए की ले रही हूँ एक्स अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट. नाउ जीरो ऑर्डर के लिए इंडिपेंडेंट होता है रेट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. देयरफॉर रेट बिकम्स इक्वल टू के. For zero order reaction, the rate that is equal to rate constant. Please remember, integrated rate law expression अगर हम लोग करते हैं zero order के लिए तो A T which is equal to concentration of A at time 0 minus KT. ठीक है. दिस इज अ इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन. कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, यूनिट्स से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो जीरो ऑर्डर के लिए द यूनिट ऑफ के दैट इज मोल्स पर लीटर पर टाइम, पर लीटर पर टाइम. ठीक है. देन लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए rate will be equal to minus dx upon dt which is equal to k into concentration of A. ठीक है. तो k की वैल्यू क्या हो गई गाइज, इट विल बी 2.303 इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन अपॉन t log of A upon A minus x where A is the initial concentration और x जो है that is going to be the amount of the reactant dissociated. तो एक चीज याद रखो, जो नीचे आपने डिनोमिनेटर में लेना है ना बच्चों, that you always have to take the reactant जो कि छूट गया है, left. okay, जो बच गया है, right? So this may also be written as 2.303 upon T log of initial concentration अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो कि बच गई है, बच याद रखना इसको. ठीक है. नाउ ओवर हियर अगर हम लोग के की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू हाफ लाइफ लेते हैं, सो विद रिस्पेक्ट टू हाफ लाइफ ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको जनरली इसमें काइनेटिक्स में जो क्वेश्चन आता है वो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन से ही आएगा. ठीक है. तो इस वालों को आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है. ठीक है. दिमाग में रखना है. okay, so final revision में these are the formulas which you need to keep in mind. now over here अगर हम लोग t half लेते हैं तो k that is equal to, for a first order reaction it is 0.693 upon t half, or we can say that t half is equal to 0.693 upon k for a first order reaction, right? तो t half जो है that is independent of the initial concentration. okay, जो इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की होती है उसको हम लोग लिख सकते हैं जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें पता ही नहीं है कि क्या है, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो देन इट इज k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 minus T1 log of A minus x1 अपॉन A minus x2. ठीक है.
which means that this can also be written as 2.303 upon T2 minus T1 log of concentration of A at time T1 upon concentration of A at time T2. ठीक है, अंडरस्टूड हो गया ये? ऑल राइट. देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है द नेक्स्ट वन विच इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. आपके सिलेबस में है नहीं. मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. फर्स्ट मेथड इज द इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन मेथड में क्वांटिटीज ए एक्स और टी जो है उसको हम डिटर्मिन कर सकते हैं इन द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ वेरियस ऑर्डर्स. ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड ही है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k is equal to 2.303 upon t log of a upon a minus x. इससे डिटर्मिन कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, एंड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट दैट इज इक्वल टू k. सो ये आ गया आपका फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, फिर आ गया हमारे पास हाफ लाइफ मेथड. तो हाफ लाइफ मेथड अगर हम टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस A1 और A2 के साथ स्टार्ट करते हैं फॉर द सेम रिएक्शन, तो हाफ लाइफ्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रेशो लेके T हाफ फॉर फर्स्ट अपॉन T हाफ ऑन सेकेंड which is equal to A2 upon A1 raised to power n minus 1. ठीक है, यहां पे जो n है दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. You can calculate the value of n from here. Right? I hope you have understood. फिर there is another method which is known as the Van't Hoff differential method. इसमें दो डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C1 और C2 दी हुई है. तो इक्वेशंस को हम लोग लिख सकते हैं एज माइनस डी C1 अपॉन dt which is equal to k C1 raised to power n and minus d C2 upon dt which is equal to k C2 raised to power n. All right. So from here, when you're going to take log on both the sides, you can very easily calculate the value of n. So ये हमारा हो गया है फिजिकल केमिस्ट्री के सारे important formulae done. Now next, I am going to put a video on all the name reactions of organic chemistry. So just stay tuned.